मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन। मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय में एक्सरसाइज 9.1 के महत्वपूर्ण समस्या और उसके समाधान के बारे में, जिसे अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है वो एक्सरसाइज 9.1 में हम लोग कुछ दैनिक जीवन से संबंधित पढ़ेंगे, यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के आधार पर, और महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करेंगे। और इस अध्याय से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न झारखंड बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। पहले 6 अंक का पूछा जाता था, इस साल 5 अंक का पूछा जाएगा। अगला साल भी 5 या 6 अंक होगा जो 2022 में सम्मिलित होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जेसीईआरटी के डायरेक्शन के आधार पर, क्योंकि कोविड-19 के चलते पढ़ाई में बाधित हुआ था, तो सिलेबस को सीमित करने के लिए कहा गया था। तो जैक ने जो सिलेबस जारी किया था उसके आधार पर मेरा YouTube चैनल द्वारा मॉडल क्वेश्चन तैयार किया गया था इस बार के लिए। उसी मॉडल क्वेश्चन का जो ये क्वेश्चन हम बतलाने जा रहे हैं, उसका 47 का ये 5वां नंबर का प्रश्न है। इससे पहले 4 वीडियो यानी 5 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। ये 6ठा वीडियो है हाइट एंड डिस्टेंस का, यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो हाइट एंड डिस्टेंस का समस्या है उसका समाधान ये प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अंत में जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न क्या है हम लोग देखते हैं। प्रश्न ये है, ये सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये आपका एनसीईआरटी बुक में किसमें है। उदाहरण 5 है ये, उदाहरण 5 एक्सरसाइज 9.1 का, एक्सरसाइज 9.1 का उदाहरण 5 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है पहले ये जानते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। पहले हम एक समतल जमीन बनाएंगे। सबसे पहले एक समतल जमीन बना दिए, इस पर एक मीनार खड़ी है, यहीं पर बना देते हैं। एक मीनार खड़ी है, ये समतल जमीन है जिस पर एक मीनार हमारा खड़ा है। इस मीनार का नाम है ए बी दे दिया हमने। ये क्या है, हमारा मीनार है जिसकी ऊंचाई h है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। अब इसका छाया बनेगा तो समतल जमीन अगर हम इधर दें तो सूर्य हमारा इधर होगा। अब हम इसको मिटा देते हैं। ये 9.1 का उदाहरण 5 है, इसको हम मिटा देते हैं। प्रश्न हमारा ये है, तो जब सूरज यहां पर हो, सन, जब सूर्य हमारा यहां पर हो तो इसकी जो छाया बनेगा तो उस समय छाया ऐसे बनेगा। और जब यही सूरज ढलते हुए अगर यहां पर आ जाता है, यही सन अगर ढलते हुए यहां पर आ जाता है, तो निसंदेह मीनार की छाया की लंबाई हमारा बढ़ जाएगा। लंबाई हमारा बढ़ जाएगा। तो ये लंबाई जो बढ़ा वो कितना बढ़ा, तो ये कह रहा है कि ये लंबाई हमारा 40 मीटर बढ़ा है। ये लंबाई हमारा 40 मीटर बढ़ा है। क्वेश्चन में कह रहा है अधिक लंबी हो जाती है, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। उस स्थिति में सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री था, यानी सूरज जब पहले यहां से रोशनी दिया इस प्रकार से, तो इसकी जो छाया बना तो उसका जो उन्नतांश था यानी ये 60 डिग्री था। ये कितना डिग्री था, 60 डिग्री। यानी यहां से ऐसे करके सूरज को देखेंगे तो ये जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री से था। लेकिन जब सूरज यहां आ गया तो वो ढल करके कितना हो गया, तो 30 डिग्री आ गया। ये किसमें आ गया, 30 डिग्री। यानी यहां से आप सूरज को देखेंगे तो हमको 30 डिग्री का उन्नयन कोण मिलेगा। उन्नतांश घटकर कितना हो गया, 60 से घटकर 30 हो गया। अब यहां पर देखिए हो जाता, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। छाया का एक सिरे से मीनार का शिखर का
उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसका मतलब हुआ। और जब छाया BD, इसका नाम देख लीजिए, यहाँ पर छाया ये B और यहाँ पर D दे दिया है तो हम लोग इसको BD ही मान लेते हैं, तो ये AB नहीं मानेंगे। BD छाया है की लंबाई है, जबकि उन्नतांश कोण 30 डिग्री है। यानी पहले 60 डिग्री था, 30 डिग्री था, तो हम इसको हाँ यहाँ पर A ही रहने दीजिए और यहाँ B और D हो गया, तो यहाँ पर हम लोग C रख लेते हैं नाम। मीनार हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। तो अब ये हमारा चित्र बन गया है। तो आपको निकालने क्या कहा जा रहा है कि ये जो मीनार है ना, इस मीनार, ये मीनार जो है जिसकी ऊंचाई H है, इसी को हमको निकालना है। तो देखिए कितनी आसान है। एक जमीन है, उसका हम लोग धूप में एक पेड़ है और समतल जमीन पर हम क्या है देख रहे हैं कि पेड़ के बाद छाया इतना दूर तक जब था तब उसका उन्नयन कोण निकाल लिए और छाया हम नाप लिए 40 मीटर और फिर उन्नयन कोण अगर जब 30 डिग्री होता है तो वहां तक का दूरी अगर 40 मीटर हो जाएगा तो हम उस पेड़ की ऊंचाई बिना चढ़े निकाल सकते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमने जो माना कि हमारा क्या है AC बराबर H क्या है, मीनार है। और ये तो आपको दिया हुआ है BD बराबर 40 मीटर, ये आपको दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कोई भी समकोण त्रिभुज ले सकते हैं, तो हम ACB में लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज ACB में हम जब टेंजेंट लेंगे किस एंगल का रिस्पेक्ट 60 डिग्री का, तो लंब बटा आधार हो जाएगा। तो 60 डिग्री का सम्मुख भुजा AC हो गया, मतलब AC लंब हो गया। और 60 डिग्री से संलग्न भुजा हमारा CB है, तो ये CB हमारा आधार हो गया। तो लंब बटे आधार tan का रेशियो होता है। 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग बहुत सारे समस्याएं बनाए हैं, 3 होगा, √3 होगा। AC को हम लोगों ने H माना है, तो AC को H रहने दिया। CD को हम लोग कुछ भी नहीं माने हैं, तो CD के जगह CD ही रह गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके नीचे हम लोग हर के रूप में 1 दे सकते हैं, वो छिपा हुआ रहता है। उसके बाद इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको क्या आ रहा है कि √3 बराबर हमारा आ जा रहा है √3CD बराबर हमारा क्या आ जा रहा है, H आ जा रहा है। तो अब हम लोग इसी को लिख सकते हैं कि CD बराबर H बटा √3, ये हमको मिल गया। फिर समकोण त्रिभुज, अब बड़ा वाला लेंगे ACD में, इसमें भी हम लोग टेंजेंट लगाएंगे किस कोण के रिस्पेक्ट, 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में। 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री का बड़ा वाला त्रिभुज में सम्मुख भुजा कौन होगा, AC, तो ये लंब हो गया। संलग्न भुजा हमारा CD हो जाएगा, तो CD इसका आधार हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√3। AC का मान तो हम जान रहे हैं कि H है, माने हैं, लेकिन CD जो है वो क्या होगा, छाया की लंबाई जोड़ CB हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं CB जोड़ छाया की लंबाई, CD जोड़ छाया की लंबाई। तो अब इसको क्या करेंगे कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा क्या आ जा रहा है कि CB प्लस 40 मीटर बराबर √3H आ गया। CB बराबर 40 मीटर और हमको √3H आ गया। तो इसी को हम लोग अब ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग
सॉरी, यहाँ पर हम लोग कुछ गलती की है। यहाँ CB है, यहाँ CD कैसे आ गया? CD यहाँ नहीं है, यहाँ CB है ना, CB, CB और ये है CB। ठीक है, तो अब जो है हमारा यहां से भी हम CB का मान निकालते हैं। CB बराबर हमारा हो गया √3h, और 40 मीटर बायां साइड प्लस चिन्ह में है, अगर दाहिना साइड जाएगा तो वो माइनस चिन्ह हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 नाम दे देंगे और इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। तो समीकरण 1 और 2 का बायां साइड देखिए, इसका बायां साइड CB है, इसका भी बायां साइड क्या है? CB है। तो दोनों बायां साइड बराबर है, तो दाहिना साइड भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है? h बटा √3 बराबर √3h माइनस 40 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके नीचे हम हर के रूप में 1 दे सकते हैं। फिर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इधर तो h1 सार h ही हो जाएगा, √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3h हो जाएगा, और 40 के साथ √3 गुना होगा तो 40 √3, और ये मीटर हो गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले लिख देंगे, 3h को पहले लिख दीजिए, माइनस 40 √3 मीटर को पहले लिख दीजिए, √3 मीटर को पहले लिख दीजिए और h को बाद में लिख दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 3h को इधर ही रहने देंगे, इस h को बाएं साइड ले जाएंगे तो चिन्ह प्लस से माइनस में बदल जाएगा, और ये 40 √3 को दाहिनी ओर ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, 40 √3 मीटर। अब आप देखिए कि 3h में से 1h गया तो हमारा 2h बचा, और ये कितना हो गया? 40 √3 मीटर हो गया। तो दिस इंप्लाई दैट h जब निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 40 √3 मीटर बटा 2, इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, यानी 20 √3 मीटर। ये 20 √3 मीटर हमको क्या मिला? तो 20 √3 जो हमको मिला वो मीनार की ऊंचाई मिला हमको, ये मीनार की ऊंचाई मिला। अगर आपको यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो हम लोग इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं और आगे इसको यहाँ पर लिख देते हैं इस जगह पर। दिस इंप्लाइज दैट h बराबर हमारा क्या हो गया? 40 √3 मीटर बटा 2, 2 से भाग देंगे तो 20 हो गया, तो ये हमारा हो गया 20 √3 मीटर, ये h हो गया। h हम लोग किसको माने हैं? मीनार की ऊंचाई, इसलिए मीनार की ऊंचाई जो है वो हमारा क्या हो गया? जगह नहीं है, आप यहां लिख सकते हैं, इसलिए मीनार की ऊंचाई h बराबर 20 √3 मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया जो प्रश्न हमारा पूछा गया था। जो प्रश्न हमारा पूछा गया था, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर भली भांति समझ गए होंगे। बच्चों, आज का वीडियो का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 का, यानी हाइट एंड डिस्टेंस का, वीडियो संख्या 7 में। टोटल 7 पार्ट है, तो उसमें से ये 7वां पार्ट का सबसे अंतिम प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका है एक्सरसाइज का, जो होगा वो होगा आपका एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर जो है वो होगा 12 का। और मेरा मॉडल क्वेश्चन सेट जो है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 से ये प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न है क्या, हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न देखिए और समझते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
तो सबसे पहले हम एक पैरेलल लाइन खींचते हैं और एक टावर बनाते हैं और एक भवन बनाते हैं। एक टावर और एक भवन है। मान लिया ए बी हमारा भवन है और सी डी हमारा टावर है। ये क्या है? टावर है। इसकी ऊंचाई h है और भवन की ऊंचाई ये 7 मीटर है। इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये हमारा 7 मीटर है। ये हमारा भवन है, भवन है सी डी। अब क्या कह रहा है वो देखिए। 7 मीटर ऊंचे भवन का शिखर, ये है शिखर, से केबल के टावर का शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये टावर है तो इस टावर को हमको इसके शिखर से देखना है। तो इसका उन्नयन कोण निकालने के लिए हमको क्षैतिज रेखा खींचना पड़ेगा। तो क्षैतिज रेखा हम खींच दिए तो ये कोण जो बना है उस कोण को बोलता है कि ये 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। और इसके पाद बिंदु पर और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो थोड़ा ऊंचाई ठीक था इसमें, थोड़ा सा हम लोग इसको फिगर को फिर से बना देते हैं। ये ऊंचाई ठीक था, थोड़ा ऊंचा ही रहने दीजिए तो बढ़िया रहेगा। 60 डिग्री देखने में थोड़ा फिगर ठीक नहीं लग रहा है तो हम लोग इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। भवन को थोड़ा बड़ा बना दिए और तब हम लोग अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग इधर ले आते हैं और अच्छा होगा। ये हमारा भवन हो गया। सीडी भवन था तो जैसे हम लोगों ने शिखर से शिखर मिलाया, इस तरह करके शिखर से शिखर मिल गया और इसके पैरेलल हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे तो ये हमारा 60 डिग्री जो था वहां तक मिल गया। ये केबल टावर हमारा h ऊंचाई का है। इतना तक तो अभी हम लोग बनाए थे। तो उसके बाद क्या कर रहा है? केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यहां तक हो गया। भवन के शिखर से केबल का शिखर का उन्नयन कोण। अब अवनमन कोण कहां से है? इसके पाद बिंदु, यानी मीनार के पाद बिंदु भवन के शिखर से ही अवनमन कोण जो होगा वो कितना है? 45 डिग्री। अवनमन कोण ये जो है वो 45 डिग्री है। ठीक है। और यहां पर ये हमारा सी डी हो गया। ए बी यहां पर नाम दीजिए, इसको ए बी मानिए, ए और इसको बी। ये सी डी और इसका नाम ई दे दीजिए। यहां पर ये ई हो गया, ये बिंदु। तो अब हम लोग जो जो माने हैं पहले उसको लिखते हैं। इतना ही हम लोगों को दिया हुआ है और ये ऊंचाई हम लोग को दिया हुआ है। ये भवन की ऊंचाई 7 मीटर दिया हुआ है। ये हमको भवन की ऊंचाई 7 मीटर दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आंसर लिखेंगे। तो आंसर लिखते हैं, पहले मानेंगे जो जो माने हैं। माना कि ए बी बराबर, यही ई डी, ए बी बराबर ई डी बराबर 7 मीटर भवन है और सी डी बराबर h मीनार है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि हमारा जो ए ई पैरेलल डी बी है इसलिए कोण ई ए डी बराबर कोण बी डी ए बराबर हो जाएगा एकांतर अंतःकोण से। कहां से हुआ? एकांतर अंतःकोण। यानी ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री एकांतर अंतःकोणों से, क्योंकि ई ए समांतर है डीबी का ई
ए ई डी ई ए ई लिख दिए हैं, हाँ तो ए ई चलेगा, ई ए या ए ई बोलिए, ए ई, और डी बी लिखे हैं तो ई ए कर देते हैं। ई ए पैरेलल है डी बी का, इसलिए कौन ई ए डी बराबर हो जाएगा कौन बी डी ए, कौन बी डी ए एकांतर अंतः कौन से। तो अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग समकोण त्रिभुज में जाएंगे। समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, ए बी डी में। यहां टेंजेंट लेंगे हम लोग, किस एंगल का रिस्पेक्ट, ये 45 डिग्री। 45 डिग्री का सम्मुख भुजा कौन है, ए बी है, इसलिए ए बी हमारा लंब हो गया। और संलग्न भुजा हमारा क्या है, ये डी बी है, तो डी बी हमारा आधार हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, जानते हैं। ए बी का मान आपको यहाँ 7 मीटर दिया हुआ है, तो ये 7 मीटर हो गया, बटा डी बी नहीं मालूम है, डी बी के जगह डी बी रह गया, नीचे 1 दे दीजिए, और हर में 1 के रूप में इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना कर दीजिए। तो हमारा डी बी का मान निकल जाके आ गया, डी बी का मान हमारा कितना आ गया, ये भी 7 मीटर आ गया। फिर समकोण त्रिभुज, अब बड़ा वाला में ये सी ई ए में, सी ई ए में, सी ई ए में, यहां पर भी टेंजेंट लगाते हैं हम लोग, किस एंगल के रिस्पेक्ट, 60 डिग्री। 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसका सम्मुख भुजा हमारा सीई है, तो सीई हमारा लंब हो गया, बटा ई ए आधार हो गया, ई ए आधार हो गया। अब देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3 होता है। सीई जो है वो सीई को हम लोग लिख सकते हैं कि सीई को हम लोग पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। चलिए सीई का ही मान पहले निकाल लेते हैं, तो ये √3 हो गया, सीई के जगह सीई रहने दीजिए। ई ए जो है उस ई ए को डीबी लिख सकते हैं, ई ए को हम डीबी लिख सकते हैं। यही हमारा √3 हो गया, सीई तो सीई रह गया, लेकिन डीबी का मान यहां हमारा निकला हुआ है 7 मीटर, तो ये हमारा 7 मीटर हो गया। इसके नीचे 1 दे दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, 7√3 मीटर बराबर सीई आ जाएगा। यानी दिस इंप्लाइज दैट सीई बराबर हमारा 7√3 मीटर आ गया। अब चूंकि मीनार की ऊंचाई h, ये जो सीडी मीनार है उसकी ऊंचाई h है, तो उसकी ऊंचाई को हम लोग लिख सकते हैं सीई, यहां तक सीई प्लस ई डी, सीई प्लस ई डी। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबका देखिए हमारा सीई का मान हम लोगों को सीई नहीं पता है, तो सीई को जो है हम लोग यहाँ पर h बराबर हम लोग क्या लिखे, हाँ सी और ई डी। तो सीई का मान यहां पर देख लीजिए 7√3 मीटर प्लस ईडी। ईडी का मान अगर पता नहीं है तो यही ईडी और ए बी हमारा क्या है, बराबर है, तो इसको ए बी के रूप में हम लिख दिया। अब यही हमारा क्या हो गया कि ये हमारा 7√3 मीटर हो गया।
और ए बी का मान तो दिया हुआ है हमारा 7 मीटर, तो 7 हम लोग दाहिने और कॉमन ले लिए, √3 रह गया यहाँ पर 1 और मीटर को बाएं और मीटर को दाहिने और कॉमन ले लिए। तो हमारा क्या आ गया, h का मान 7 ब्रैकेट √3 + 1 ब्रैकेट क्लोज मीटर। ये हमारा इस मीनार CD का ऊंचाई निकल गया। इसलिए मीनार की ऊंचाई h बराबर हमारा कितना आ गया, 7 √3 + 1 और ये मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया जो हमको प्रश्न पूछा गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से अगर आपने सातों वीडियो अगर देख लिया है हाइट एंड डिस्टेंस का, यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, तो कक्षा 10 के जितने सारे समस्याएं हैं 9.1 का, चाहे उदाहरण हो या एक्सरसाइज का हो, आप आसानी से हल करके झारखंड बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का हल करके आसानी से 5 या 6 अंक हासिल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आ गया है और लाइक करने अगर भूल गए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल रजा एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मेरा मिलता रहे, और मैं जो भी वीडियो आप डालूंगा उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आप उसका फ़ायदा उठाकर गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सकेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो का लिंक का भी शेयर अपने दोस्तों, अपने साथियों के बीच में जरूर कर देंगे, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके और गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सके। तो अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।